कुछ एनालिस्ट को पढ़ भी रहा था, अमेरिकन को, तो वो कहते हैं कि जी 10 साल में चीन डन है, चीन की मईशत गिर जाएगी। वो पता नहीं, इंडिया को पता कुछ नहीं, इंडिया न्यूट्रल है। वो अपने पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे। क्या बातें करो यार, क्यों आजाद कराएंगे? कश्मीरी खुद आजादी लेंगे अगर ले सकेंगे तो, नहीं ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने जो करना था कर दिया। शेरक थी ना तुम्हारी, कट गई। के अंदर जो बात होती है इंडिया के हवाले से, वो होती है इंडिया की तरक्की के हवाले से। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर बनी है नई, पंजाब की, नॉट पाकिस्तान की, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया देखे कितना आगे निकले। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा। लेकिन अब चीन की ये चाल उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल कर्ज देकर फंसाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंस। चाइनीज की इकोनॉमी के बारे में छापना क्राइम है, चाइनीज का डाटा रिपोर्ट करना क्राइम है। चाइनीज इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, ये बोलना जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये वहां कोई बोले, उसका सोशल मीडिया अटैच किया जाएगा, उसके एसेट्स को नेशनलाइज किया जाएगा और उसको जेल के अंदर डाला। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है चाइना की। चाइना मतलब ये कहा जा रहा है कि 1990s के आसपास अगर आप देखो तो इंडिया और चाइना जो है वो एक ही सिचुएशन में थे। दोनों की पॉपुलेशन में भी उतना कोई फर्क नहीं था और इकोनॉमी वाइज भी दोनों एक साथ ही थे। लेकिन उस समय हमारे यहाँ गठबंधन वाली सरकारों की शुरुआत हुई और उस हिसाब से फिर आगे नहीं बढ़ पाया इंडिया। लेकिन चाइना तो हम सबको पता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, उसने अच्छा खासा ग्रोथ किया, इंडिया से 10-15-20 साल आगे चला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए चाइना का पूरा ग्रोथ जो था वो मैन्युफैक्चरिंग पर है, और अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया को एक अल्टरनेट मिल गया है, चाइना से इंडिया मिल गया है। भले ही 2-5% ज्यादा खर्चा हो या फिर कम हो, लेकिन दुनिया चाहती है कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 सालों के अंदर अंदर जो चाइना की पूरी इकोनॉमी है वो नीचे बैठ जाएगी। क्योंकि देखिए सिंगल पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र है नहीं वहां पर, तो आपको हर किसी को खुश रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख पाओगे तो फिर लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे। जैसे इंडिया के अंदर होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो लोग सड़कों पर आते हैं। अब उस टाइप के राइट्स तो चाइना में है नहीं, तो फिर उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है चाइनीज गवर्नमेंट की कि लोगों को खुश रखे जैसे भी हो। तो वो सिचुएशन मेंटेन नहीं हो पाएगी और फिर पूरा का पूरा ये हो सकता है कि भाई चाइना जो है उसकी जो ये मोनोपोली वो टूट जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। कुछ एनालिस्ट को पढ़ भी रहा था, अमेरिकन को, तो वो कहते हैं कि जी 10 साल में चीन डन है, चीन की मईशत गिर जाएगी। वो पता नहीं, चीन जो है ना वो सोवियत यूनियन की तरह नहीं है। सोवियत यूनियन की जो सबसे बड़ी जो खामी थी वो थी उसका ट्रेड, वो अपने गुड्स नहीं था एक्सपोर्ट कर रहा, वो अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट, मिलिट्री माइट थी, वो अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा वो अपनी गाड़ियां कहीं नहीं था बेच रहा, अपने चले मिलिट्री हार्डवेयर। क्या पाकिस्तान मिलिट्रीली कश्मीर पे कब्जा कर सकता है? एक इंसान बन के सोचो। अब उन्होंने ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, ट्रेन बानिहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है। एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, एक टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। आप कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे। क्या बातें करो यार, क्यों आजाद कराएंगे? कश्मीरी खुद आजादी लेंगे अगर ले सकेंगे तो, नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमने जो करना था कर दिया। शेरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ठीक है, अब शेरक को दोबारा जोड़ सकते हैं? ठीक है। इस सवाल पर जो हमने बहस की, अब उसका हासिल मैं क्या समझूंगा? क्या हमें अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना चाहिए, कम रखना चाहिए, या इसको मेंटेन रखना चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? पाकिस्तान की फौजी ताकत का जीरो बेस बजटिंग होनी चाहिए।
जीरो बेस मतलब? जीरो बेस मतलब होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या जरूरत है आपको, और वो आप रियलिस्टिकली करेंगे। इस बेस पे नहीं करेंगे कि मैंने कश्मीर फतह करना है, आप इस बेस पे। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जब इलेक्शंस हो रहे थे और ये लग रहा था कि इमरान खान जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर है और वो इलेक्शन शायद नहीं जीतेंगे, वो जेल में है, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई दोबारा एक ईस्ट पाकिस्तान ना हो जाए, दोबारा ऐसे ना हो जाए कि जैसे बांग्लादेश टूटा था तो पाकिस्तान के हिस्से होना हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान एक बड़ी मेजॉरिटी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि ये 1970 वाले इलेक्शंस वाली स्टोरी उभर रही है कि जब उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो हार गए थे, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, तो ये कहा गया कि भाईजान ये मैस है और अगर आपने इमरान खान को वो मैंडेट ना दिया तो हो सकता है पाकिस्तान के मजीद हिस्से और टुकड़े हो जाएं और ये हो जाए वो हो जाए, बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा अलहदा हो जाए, वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऐसे स्टेटमेंट। भारत के साथ चीन का विवाद सालों से चला आ रहा है और वो भारत को काउंटर करने के लिए पड़ोसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां घुसने की कोशिश में रहता है। कई देश तो चीन के BRI के जाल में भी फंसे हैं, लेकिन अब चीन की ये चाल उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल कर्ज देकर फंसाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंसाई पहली बार देश के एंटी करप्शन बॉडी की जांच के दायरे में आएगा। BRI के तहत चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया और कई देशों को इसके जाल में फंसाया। और अब जो आरोप लग रहा इसमें भ्रष्टाचार और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में परियोजनाओं के ऋण जाल में तब्दील होने के आरोप लगे हैं। श्रीलंका तो चीन का कर्ज लौटाते लौटाते डिफॉल्ट हो गया और अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर है। पाकिस्तान की भी ये है कि अगर आप चाइनीज इकोनॉमी के बारे में कुछ भी लिखोगे, क्रिटिसाइज करोगे या कोई भी नेगेटिव न्यूज छापोगे या कोई भी आप डाटा छापोगे तो भैया आपकी तो गई, आप सीधा सीधा जेल के अंदर। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से बायकॉट किया जाएगा, आपका जो स्कोर है वो गिरेगा, तो मतलब आपको ट्रेन की टिकट, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप किसी सरकारी सुविधा को चाहते हो वो नहीं मिलेगी, तो ट्रेन और जहाज की टिकटें मिलनी बंद हो जाएगी। आपकी जहां जहां फेशियल रिकॉग्निशन अब भी चलता वहां आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो अब चाइनीज की इकोनॉमी के बारे में छापना क्राइम है, चाइनीज का डाटा रिपोर्ट करना क्राइम है। चाइनीज इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, ये बोलना जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये वहां कोई बोले उसका सोशल मीडिया अटैच किया जाएगा, उसके एसेट्स को नेशनलाइज किया जाएगा और उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। कोई वॉर नहीं हुई। आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा यार, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी, किस बात के ऊपर जंग होगी, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है, जहां भी जा चुका है, अब भूल जाए। मैंने आपसे 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ कश्मीर के ऊपर, आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करें। आपने सुना है कश्मीर के बारे में गुफ्तगू कोई रिसेंटली? वो कभी कभी शौक आता है, छुट्टी उट्टी कर लेते हैं हम लोग, वो अलग बात है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें कर रहे हो यार, तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई, अकल अभी भी नहीं आई। मैंने तुम्हें कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, कश्मीरियों के साथ जाती हुई है, आर्टिकल 370 में जाती हुई है। मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम किए हैं जिसपे इंडियन मेरे खिलाफ गले पड़े हुए हैं।